कि जब यूसुफ ने कठिनाइयों को देखा पर उसका भरोसा विश्वास उसके नाम पर था और उसे पता था कि चाहे मैं अभी जोखिम में हूँ, चाहे मैं कठिनाइयों को उठा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि वो पिता परमेश्वर जिसने मुझे एक प्लान दिया है, एक मुझे दर्शन दिया है, वो दर्शन वो पूरा करेगा। और इस अनंत एंड डेज पे हमारा दर्शन क्या है? ये 60-70 साल, हाँ, उसने क्या प्रॉमिस किया? अनंत काल का। हमें क्या करना है? उसके नाम पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। क्योंकि जब हम विश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं, याद रखो, कहीं नहीं लिखा कि समस्या नहीं आएंगी, पर समस्या में से परमेश्वर आपको पार लगाने की सामर्थ्य देगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। क्योंकि फिर जब आपका विश्वास यीशु के नाम पर होता है तो याद रखो, जंग आपकी नहीं होती, लड़ाई आपकी नहीं होती। आप मजबूर कर देते हो यहोवा को उस मैदान पर उतरने के लिए जब आप उसे बोलते हो कि मेरा विश्वास तेरे नाम पर है। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं परमेश्वर कि मैं कैसे जीतूंगा, कि मैं कैसे लड़ूंगा, पर मुझे ये पता है मुझे तेरे नाम पर भरोसा है। और अगर मेरा भरोसा तेरे नाम पर है, तेरे पर है, तो मुझे एक बात पता है कि मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। आमीन। जब यीशु अपने चेलों के साथ नाव पर था, उस नाव पर हम देखते हैं कि एक सिटी से जब आंधी तूफान आए, वो चेले जो उन हवाओं को, समुद्र की लहरों को देखकर डर गए, घबरा गए, सोचकर कि आज तो हमारा अंत पक्का है। और वो भूल गए थे कि वो यीशु जिसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, जीवन में ही हूँ। अगर जीवन उनके साथ था फिर भी वो डर रहे थे किस बात से कि कहीं मर ना जाए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस लाइफ में भी हमें पता है कि यीशु हमारी नाव पर है, यीशु हमारे साथ है। यीशु की चाहत है कि हम उसके साथ सदा रहें। यीशु ने हमें बचाया, उसके लहू के द्वारा हम मोल खरीदे गए हैं, उसने हमें अधिकारी बनाया है। और यीशु पे विश्वास रखने के द्वारा हम कभी भी गिरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। पर फिर भी समय समय पर हमारा विश्वास जब हिलना शुरू होता है, हम भूल जाते हैं कि यीशु ने इस बात को, इस फ्रेज को, यीशु हमारी नाव पर है। और जब वो चीजों को थमाना चाहे, उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से। हवा से तू थमेगी, तेरी परिस्थिति बदलेगी, तू चंगा होगा, उसे परमिशन लेने की जरूरत है। क्योंकि हर एक चीज उसके कंट्रोल में है। बंदे नु छड़ के बंदा अपने आप को ज्ञानवान करते हुए कि पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया, क्या ही हासिल कर लिया। वो चीजें जिसने परमेश्वर ने जो बनाई है वो अपनी जगह पर है। उसकी आवाज सुनकर आज भी सूरज उगता है, शाम को जाके बह जाता है, हाँ, चंद्रमा आ जाता है वापस, हाँ कि ना। समय, तो समय और काल की चीजें जो यहोवा ने नियुक्त कर दी वो अभी तक बनी हुई है। इसका मतलब है कमांड को, इंस्ट्रक्शन को आज तक पृथ्वी में हर एक चीज, आकाश में हर चीज मानती और सुनती है, हाँ कि ना। लूका 8:22 से फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि लहरें, तूफान, उनका जो विश्वास है, जो उसके साथ, जो उसकी ओर था, उससे हटकर वो इन बातों में, इन डर के माहौल में बन गया कि अब तो हमारा निकलना, इसमें लिखा है वर्ड जोखिम, लिखा है नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। जोखिम मतलब इस परिस्थिति में होना जिसमें आपको लगता है कि आपका बचाव नहीं है, उस चीज से निकलने की सोच। जोखिम का मतलब क्या है? वो सोच होती है कि इससे निकलना मेरा कठिन है, मुश्किल है, शायद मैं नहीं बना सकूंगा। इसको बोलते हैं जोखिम में पड़ना। उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह
थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो वे डर गए, अचंभित होकर अब उससे बात करने लगे। ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं? हम जब एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसका उद्धारकर्ता, उसने उसके नाम पर विश्वास कर लिया है, वो उसके जीवन का उद्धारकर्ता बन गया है, जिसने वायदा किया है अनंत काल तक मैं तेरे साथ रहूंगा, जिसने कहा है। पर जब उन लहरों को, नाव में जब पानी आता है, जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति, दुख हमारे आते हैं, हमारा कुड़कुड़ाना, हमारा विश्वास यहोवा से हटकर, यीशु से हटकर, हमारा फोकस उन परिस्थितियों को जो हमें डुबा रही हैं उनकी ओर शिफ्ट होना शुरू करता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आपको पता है कि आपके नाव पर, आपके जीवन में जीवन का रखवाला, जीवन का बनाने वाला, संभालने वाला और जीवन को अनंत काल में लेके जाने वाला कौन है, आप कभी नहीं घबराएंगे। जो आपको पता है कि यीशु, जिसने कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, देख मत इधर उधर, क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हम क्या करते हैं? ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं। ओ नहीं, वो क्या कर रहे थे? पानी को निकाले जा रहे थे। डर का माहौल ऐसा बन गया था कि आप तो पक्का, पानी जब आने लग गया बोट के अंदर, नाव के अंदर, उनका डर और बढ़ने लगा। हाँ कि ना? निकाल रहे हैं कि कैसे बचाव, अपने दिमाग में 10 तरीके के बचाव सोचने लगे हैं और ये भूल रहे हैं कि साथ में कौन लेटा हुआ है। वैसे ही हम हर चीज कोशिश करें, ये भी हो जाए, ऐसे भी कर लूं, क्या पता उससे पहुंचने के द्वारा, उससे बात करने के द्वारा, उस तरीके से, इसके द्वारा, इस काम के द्वारा, इसको देने के द्वारा इससे काम हो जाएगा। पर ये भूल गए हमारे साथ कौन है, हमारे साथ हमारा बनाने वाला कौन है, हमारा विश्वास किसके ऊपर है। और अब जब समय आ गया, परिस्थिति आ गई, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? वैसे तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर पे हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, पर जब समस्याएं आए, परिस्थिति आती है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको फोन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ कौन चल रहा है, हमारे साथ कौन है। फिर जब के कोशिशें भूल गई, हाँ, नाव चेलों ने क्या किया? पानी भी निकाल लिया, सोच भी ले कैसे बचाए, पर लहरें लिखा है और बढ़ने लगी। समय आ गया, उनको अब विचार, सोच सब साइड हो गया। फिर याद आया किसी चेले को कि उधर उधर यीशु के पास है ना, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास ताकत है, जो हर चीज का करता है। किसी को याद आया, फिर याद करके वापस उसको उठाने के लिए गए। उठाकर जो हम क्या है, हम नाश हो जा रहे हैं। हम बोलते हैं कई बार, यीशु हम हमारी परिस्थिति को देख, हमारी हालातों को देख, क्या हो रहा है, हम नाश हो जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि नहीं ऐसे? हम में से बतेरे हैं जो हम इस बात को कहते हैं कि हम नाश हो जा रहे हैं। इस बात को भूलकर यीशु ने एक ही बात उन चेलों से कहा। उससे यीशु ने ये नहीं कहा साथ क्या थमा दिया, उससे पहले एक बात कही। क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज अपने आप से एक बात पूछो कि हमारा विश्वास कहाँ होता है जब हम उन ट्रबल्स में होते हैं, उन दुखों में, उन परिस्थितियों में, उन बातों में जब हम पड़े होते हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ है? यीशु पहले ये पूछेगा, काम करेगा यीशु, पर ये पहले पूछेगा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। इन चीजों को देखकर, इन परिस्थितियों को जब तुम्हारे विपरीत आई, दुख तुम्हारे विपरीत आए, तुम्हारे काम नहीं बन रहे, तो अपनी कोशिशों के द्वारा तुमने दिमाग लगा लिया, ठीक है, उसके बाद क्यों मेरे पे विश्वास नहीं रखा? आखिर में करने वाला वही होगा, पर वो चाहेगा कि शुरू से आप उसके नाम पर विश्वास रखो, क्योंकि वो उस काम को आपके लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए करेगा ही करेगा। एक फेथ होना मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। इस बात को जानकर कि वो क्या कर सकता है, उसने क्या किया है और वो क्या करने वाला है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके पास है, वो आदि और अंत है, कुंजियां उसके पास है। वो लिखा है बिना उसके द्वारा, क्या लिखा है? बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, लिखा है। तो वो जो इतना सामर्थ्य है, हम उस पर विश्वास रखते हैं। अगर शुरुआत से ही, अगर आपको एग्जाम्पल दो, हमारा भरोसा याद रखो उस बनाने वाले पर है, हमारी फैमिली का। मम्मा से हमने सीखा है ये चीज, शुरुआत से हमने देखा है कि जब चीजें आपके विपरीत हो जाए, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, अपने दिमाग को लगाना बंद कर दो।
मैं एग्जांपल देता हूँ इस जगह का। जब जगह ली तो कोविड का समय शुरू हुआ। दिमाग में बहुत सी चीज़ें, कैसे होगा, क्या होगा, कैसी बनेंगी बातें, पर एक ही बात उसने, उसके ऊपर वो मैंने सिखाया, उसने बोला है, उसकी आवाज़ सुनकर चले हैं, उसी पे विश्वास रखो, उसी पे भरोसा रखो। आपको पता है जो यहाँ के जिन्होंने जगह दी थी, उन्होंने कहा कि मैं समय नहीं बढ़ाऊंगा, जितना समय बताया गया उतना ही में ही होगा, और समझ नहीं आया उस समय पर एक ही बात, जब उसके नाम पर भरोसा रखा जाता है तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होता, हम कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि उसने जब बात करी, उसके नाम पर विश्वास से भरोसा है, तो हम महिमा से महिमा में बढ़ने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। बच्चे मैंने लिखा है तो विश्वास का है, और विश्वास के द्वारा क्या लिखा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है, और तुम कहोगे इस पहाड़ को उखड़ कर। पहाड़ क्या है? वो पहाड़ क्या है? हमारे जीवन में वो कठिनाइयां, हमारे जीवन में वो दुख, वो बीमारियां, वो तकलीफें, विश्वास के द्वारा जब हम उन्हें उखड़ने के लिए कहेंगे तो क्या लिखा है, वो उखड़ कर आपके जीवन से निकल जाएगी और समुद्र में जा गिरेगी आपके विश्वास के द्वारा। याद रखो, जब इब्रानियों में हम पढ़ते हैं उसमें विश्वास के योद्धाओं के विषय में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति ने, जो वचन में, चाहे वो अब्राहम है, उसने विश्वास रखा। इंस्ट्रक्शन को जब उसने सुना कि अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर, अपनी चीजों को छोड़कर उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, तो क्या उसने विश्वास किया यहोवा की बात पे कि यहोवा ने मेरे लिए कोई बुरा नहीं सोचा। उसने अगर मुझे कहीं भेजा है तो मुझे पता है कि मेरा भेजा जाना उस जगह पर मुझे, मेरे परिवार को आशीषित करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। जब यूसुफ हम देखते हैं, जिसके विश्वास के अगर योद्धा को हम देखें यूसुफ के विषय में, तो हमें पता है कि जब यूसुफ ने कठिनाइयों को देखा, पर उसका भरोसा, विश्वास उसके नाम पर था, और उसे पता था कि चाहे मैं अभी जोखिम में हूँ, चाहे मैं कठिनाइयों को उठा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि वो पिता परमेश्वर जिसने मुझे एक प्लान दिया है, एक मुझे दर्शन दिया है, वो दर्शन वो पूरा करेगा। और इस अनंत एंड डेज पे हमारा दर्शन क्या है? ये 60-70 साल, हाँ, उसने क्या प्रॉमिस किया? अनंत काल का। हमें क्या करना है? उसके नाम पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जब हम विश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं, याद रखो, कहीं नहीं लिखा कि समस्या नहीं आएंगी, पर समस्या में से परमेश्वर आपको पार लगाने की सामर्थ्य देगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। क्योंकि फिर जब आपका विश्वास यीशु के नाम पर होता है, तो याद रखो, जंग आपकी नहीं होती, लड़ाई आपकी नहीं होती। आप मजबूर कर देते हो यहोवा को उस मैदान पर उतरने के लिए, जब आप उसे बोलते हो कि मेरा विश्वास तेरे नाम पर है। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं परमेश्वर कि मैं कैसे जीतूंगा, कि मैं कैसे लड़ूंगा, पर मुझे ये पता है मुझे तेरे नाम पर भरोसा है। और अगर मेरा भरोसा तेरे नाम पर है, तेरे पर है, तो मुझे एक बात पता है कि मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा। मैं जब विश्वास के योद्धा के विषय में आपसे बात कर रहा हूं, हम दाऊद को देख सकते हैं। पूरी जिंदगी हम देखते हैं दाऊद ने अपने भरोसे को किस पर रखा? परमेश्वर पे, हाँ की ना। और हम देखते हैं असल में वो 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 की 66 लड़ाइयां जीता, उसके नाम पर भरोसा। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनता था, सिंपल विश्वास रखता था। और मैंने पहले भी बताया, बच्चों में लिखा है कि जो उसकी चीजें थी, दुश्मन उन चीजों को लेकर चले गए, हाँ, संपत्ति, धन, जो भी सामान उनके घराने पर था, हम देखते हैं सब लेकर चले गए। उस जगह पर वो कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं बना कि क्या होगा, परमेश्वर ने नाम को जान, देखते नाम पर भरोसा था, ये क्या हो गया मेरे साथ। लिखा है वो घुटनों पे गया, परमेश्वर के समीप आया और उससे पूछा, परमेश्वर मुझे पता है हर चीज मेरी भलाई को उत्पन्न करती है, और मुझे पता है कि ये भी आपने रखा था ताकि जब ये समस्या मेरे पास आए तो मैं उस समस्या में इधर उधर की बातें ना करूं, पर तेरे निकट आऊं। और जाकर पूछा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, कि मैं जाऊं या ना जाऊं? हाँ, हम जब प्रॉब्लम आती है, चीजें जाती हैं, हम कहते हैं
हमारी प्रार्थना ही बदल जाती है, परमेश्वर को ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। पर जब आप उसे बताते हैं कि परमेश्वर आपने इस विपत्ति को भेजा, आपने इस प्रॉब्लम को भेजा है, और खुदाबंद मुझे कोई फर्क नहीं है, चीजें चली भी गई, कि आप चाहते हो कि मैं उन चीजों को वापस लेने जाऊं। हम दाऊद को क्या देखते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला, जा तू जाएगा और प्रबल होकर वापस आएगा, उन चीजों को हासिल करके वापस आएगा। वो तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ गया वापस लेकर आएगा, पर उससे पहले उसने क्या किया, समर्पित। क्या किया, समर्पित, अपने आप को, अपनी चीजों को। परमेश्वर उनसे प्यार नहीं है, तुझसे प्यार है। अगर तू कहेगा तो जाऊंगा, और मैं ये आपको बताता हूँ गारंटी के साथ, अगर उस दिन परमेश्वर ने कह भी देता कि नहीं जाना, तो पक्का है वो आवाज अगर परमेश्वर की सुन रहा था, वो ना भी जाता, और परमेश्वर ने अलग रीति से एक महिमा को बना देता, वापस अपने आप आ जाते जैसे मर्जी। मतलब क्या है, उस बात को, अपने आप को समर्पित कर विश्वास रखकर उसके नाम पर सिर्फ बने रहना, आगे चलना, एक बात को समझ कर कि वो आपका हाथ नहीं छोड़ता, आपका साथ नहीं छोड़ता। चाहे बड़ा गोलियत उसके सामने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हमें पता है छोटा सा हथियार भी मेरे पास होगा, छोटी सी ये कुंजी भी मेरे पास होगी, छोटी सी ये बात मेरे पास होगी, इस छोटी से मैं उस बड़े गोलियत को मैं मार गिराऊंगा विश्वास के द्वारा। एक मसीह व्यक्ति में उससे बोल रहा हूँ, विश्वास बहुत मायने रखता है, और विश्वास हिलाने के लिए वो दुष्ट हर रोज निकलता है, विश्वास के ऊपर अटैक करने के लिए वो दुष्ट हर रोज निकलता है, आपके विचारों, आपके दोस्तों के द्वारा, ऐसी बात, कोई भी चीजों के द्वारा, आपका सिर्फ फेथ हिलाने के लिए। हम देखते हैं उस जगह पर आराधनालय के सरदार की जो बेटी है मरी है, हाँ क्या बोला गया, उन्होंने कहा गुरु को कष्ट मत दे। लोग आते हैं बताने के लिए, परिस्थिति तेरी मर गई है, मत कर प्रार्थना, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगी तेरी गवाही, नहीं आएगी तेरे पास आशीष, भूल जा, मत कर प्रार्थना। और लोग सुन के, हाँ अब तो लग रहा है इतने साल हो गए, शायद परमेश्वर भी नहीं चाहता। याद रखो, विश्वास बनाए रखो। जब आपका विश्वास बना रहेगा, यीशु ने एक ही बात उसे बोली, क्या बोला, विश्वास रख। क्या बोला उसे, क्या बोला उसे, उससे पहले एक और वर्ड था 50 में, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। एक ही बात, उससे नाम पर विश्वास रखो। और फिर यीशु एक ही बात कहेगा, अब तूने ये बात कह दी है, तू विश्वास रखता है मेरे नाम पर, और तुझे पता है कि हर चीज तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। यीशु फिर कहता है, मत डर, विश्वास रख, बच जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। काम नहीं बन रहे, यीशु कहेगा मत डर, विश्वास रख, बन जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। कैसे होगी चीजें, मत डर, विश्वास रख, मैं करूंगा यीशु के नाम से। आमीन। फिर उसके बाद करने वाले आप नहीं होते, फेवर आपके पीछे पीछे होता है, करने वाला वो होता है, और जब वो करेगा तो आप अचंबा करेंगे। कि जब हम देखते हैं कि यीशु हमारे नाव पर है, तो समस्या जब आए, दिख रहे कि हम डूबने पर हैं, तो जब डूबने वाले हैं तब उसे मत याद रखो। पता है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, परमेश्वर आपको पता है ना हर चीज, मैं आपके साथ बना हुआ, आपके साथ प्रार्थना कर रहा हूं, आपके नाम पर भरोसा है, अपने आप संभालें, अपने आप करें, और आपका विश्वास फिर आपके लिए बोलेगा, और यहोवा उन चीजों को थमाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु अपने आप अपने हाथ को बढ़ाएगा और बोलेगा, थम जा और शांत हो जा। और जो चीजें आपके जीवन में आपको गिराने के लिए उठी हुई हैं, वो अपने आप थम कर गिरेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। शैतान इस ताक में लगा है किसको निर्बल पाए, जिसके फेथ को कम पाए, और उसे मार गिराए, उसके ऊपर अटैक करे। और वो किसके ऊपर करेगा, जिनका विश्वास कमजोर होगा। पक्के विश्वास वाले, फास्टिंग वाले, उपवास प्रार्थना वाले, तो जब आएगा उनका सामना करेंगे, और लिखा है जब उनका सामना करेंगे उसके सामने शैतान भाग जाएगा। और कुछ होंगे जब
उनका विश्वास इतना नहीं है परिस्थिति को देखकर, हाँ कमजोर जो बातें जीवन में आएंगी उनको देखकर वो क्या करेंगे, उनको देख कर नहीं संसार में वही जगह ठीक थी मेरे लिए, रब नु मन्या रब दे कोल आया कितना चीज़ा होने लग गया। आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा सिर्फ ये जीवन नहीं परंतु अनंत काल के जीवन में आप आशीषित हो गए यीशु के नाम से। सुसमाचार से ना लजाओ, उसके नाम को बताते हुए मत लजाओ, ये एक साइन ऑफ फेथ। कई लोग विश्वास रखते हैं यीशु के नाम पर, उसको बताने के विषय में ज्यादा प्रचार नहीं करते। अब समय है, पता होना चाहिए कि आप किसके ऊपर विश्वास रखते हो। आपने घमंड से कहना है कि हम यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कहोगे लोगों को कि मैं उसे जानता हूं, मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं, वो मेरा पिता है, यीशु बचाने वाला है, वो तेरे आपको नहीं ग्रहण करेंगे। उसे भी ग्रहण नहीं किया था, डोंट वरी। पर आपका उसके नाम पर बने रहना आपको चमकाएगा अनंत काल के लिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और बहुत जरूरी है हर एक मसीह व्यक्ति हर रोज अपने फेथ को बढ़ाए, अपने विश्वास के ऊपर काम करे, प्रार्थना करे। जब याद रखो विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, तो वचन को पकड़े रहो, वचन में बने रहो। किसी भी रीति से जब आप खुदा के वचनों को सुनते हैं, उन्हें सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उन पे चलने वाले आपको बनना जरूरी है। हालेलुया। और याद रखो जब आप उन वचनों को सुनेंगे, उसको चलोगे, आपका विश्वास ऐसा होगा कि आप पहाड़ों को उखाड़ोगे यीशु के सामर्थी नाम से। याद रखो सिर्फ अपने पहाड़ नहीं, अपने पूरे परिवार के पहाड़ को जब आप बोलोगे विश्वास के साथ, उखड़ जाओ और जा समुद्र में गिर, तो वैसा होगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। और कुछ कठिन नहीं है, कोई लंबी यात्रा पे नहीं जाना। याद रखो कुछ नहीं करना बड़ा, यीशु का वर्ड, यीशु का वचन सिंपल है, सिर्फ उसको उद्धार करता ग्रहण करना है और अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, उन गलत बातों को, गलत कामों को छोड़कर अपने आप को सिधाई के साथ, पवित्रताई के साथ उसके पीछे चलना है। प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, पवित्र बनो जैसा तुम्हारे बनाने वाला पवित्र है। कोई भी अपवित्र चीज पवित्र स्थान में नहीं रह सकती। याद रखो अगर स्वर्ग पवित्र है और हम में एक भी कमी है, एक भी गलत काम, गलत पाप हमारे जीवन में है, हम कैसे अशुद्ध चीज शुद्ध पवित्र जगह पे रह सकती है। जब अपने आप पे हम काम करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं वचन के द्वारा, याद रखो तब हम पवित्र बनाए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है, हमारे चाल चलन को सुधारता है। और जब हमारा चाल चलन सुधरता है, याद रखो हमारा विश्वास और बढ़ता है। मैं आज सिर्फ आपको फेथ के विषय में बता रहा हूँ। विश्वास के द्वारा बहुत कुछ, विश्वास के करेंसी जो स्वर्ग की है वो क्या है? फेथ, विश्वास। और जब आपका फेथ होगा, याद रखो हर चीज आप हासिल करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन।